आज की जो क्लास रहेगी वह क्लास है 11th के लिए, और 11th में हम कर रहे थे लेसन नंबर, हमारा था लेसन नंबर 4। हाँ जी, लेसन 4 था, 3 था, 4 है, लेसन 4। और 4 का नाम है गति के नियम, और इसके अंदर हमारा चल रहा था गति के नियम के अंदर लास्ट पार्ट 4.16, और क्या नाम था इसका, करवट वाली सड़क पर सुरक्षित चाल। तो करवट वाली सड़क पर सुरक्षित चाल का अपने सूत्र बना लिया था। मेन सूत्र ये है, अगर v बराबर, ये v का मतलब चाल ही है, वेग है, वेलोसिटी, और रूट RG tan थीटा, अगर इससे कम पर चलता है या इस पर चलता है तो सुरक्षित है, इससे ज़्यादा पर क्या होगा, स्लिप हो जाएगा, मतलब रोड पर दूसरी ओर चला जाएगा। तो कल अपने ने किया था अधिकतम सुरक्षित चाल, आज अपने करेंगे न्यूनतम सुरक्षित चाल। न्यूनतम सुरक्षित चाल इंग्लिश में क्या बोला है, न्यूनतम को क्या बोलते हैं अपने, मिनिमम। और सुरक्षा को क्या बोलते हैं अपने, सेफ्टी। और चाल को क्या बोलेंगे अपने, वेलोसिटी। मिनिमम, सेफ्टी, वेलोसिटी, शॉर्ट में अपने MSV बोल सकते हैं। मतलब टॉपिक का नाम क्या है, MSV। और आपको ये स्टार्टिंग करवाया था तो मैंने फर्स्ट आपको करवाया था करवट वाली सड़क। करवट वाली सड़क मतलब मोड़ वाली सड़क जो है, करवट वाली वर्ताकार सड़क पर जब कोई वाहन रूट क्या लिखाया था, रूट RG tan थीटा से कम वेग से गति करता है, इससे क्या है, कम वेग से गति करता है, तब वाहन के मोड़ के अंदर की ओर, वाहन के मोड़ के अंदर, देखो रोड ये रोड, दो चीज़ें हैं। देखो आपको यहाँ इसके ऊपर आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो, इससे कम और इससे ज़्यादा, दोनों कंडीशन में देखना। पहले कम की बात बता रहा हूँ। तो कम, अगर मान लो कि आपका वेग इससे क्या हो जाए, लो हो जाए, तो वाहन के मोड़ के अंदर की ओर मतलब इस साइड अंदर की ओर फिसलने की प्रवृत्ति रहती है। मतलब आपको इसी पर मेंटेन रखना है अपने आप को। इससे कम होगी तो आप क्या, आपका वाहन कहाँ जाएगा। नॉर्मल आप ऐसे ड्राइव कर रहे हो, जैसे मान लो ये व्हीकल आपका है, आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, इधर से ये आपका है। अगर इससे आपका वेग कम हो गया ना, तो आपके ड्राइव करते करते मोड़ते मोड़ते आप इस साइड आ जाओगे, तो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो दुर्घटना की चांस बढ़ जाएंगे ना। तो आपको मेंटेन करना है, ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है। तो अब देखिए इसमें अंदर की ओर, यानी इससे मान कम हो गया, पेपर में तो ये पूछा जाएगा, अगर इससे मान कम हो जाता है तो क्या होगा, अंदर की ओर फिसलने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। एक तो ये होती है, और अंदर की ओर फिसलेगा तो जो टायर होता है ना, टायर और सड़क के बीच कार्यरत घर्षण बल, टायर और किस के बीच में, टायर और जो टायर है उसके और सड़क के बीच में, हाँ जी, जो टायर होगा, अब टायर और ये सड़क के बीच क्या लगेगा, घर्षण लगेगा। टायर व सड़क के मध्य जो कार्यरत घर्षण बल है, जिसको अपने किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं। नहीं, घर्षण बल को F से लिख दो अपने। घर्षण बल बाहर की ओर लगना पड़ता है, मतलब जब इससे कम वेग हो गया ना, तो घर्षण बल किस ओर लगता है, बाहर की ओर लगता है। और अपने जैसे चित्र में अपने बना के दिखाए, अपने वो चित्र बना रहे थे ऐसे करके, ये थीटा कोण पर यानी को सड़क को उठाया हुआ है, करवट कोण है, ये आपका कोई व्हीकल है। MG कहाँ लगेगा, रोजाना बटन MG कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। ऊपर की ओर अपना वो R cos थीटा लगता है ना, घटक, वैसे R इस साइड लगता है, ये होता है R, ठीक है। और जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, F किस साइड लगेगा, इधर। ये एक तरीके से इसको पूरा बनाए तो यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए, ये कौन सा कोण है, थीटा। ये जो एरो दिखाई है मैंने F, जैसे इसके लंबवत हो गया ना एक तरीके से, तो चित्र में जैसे दिखाया गया, ये प्रतिक्रिया बल तो हो गया R, और घर्षण बल हो गया कौन सा, F। तुम ये F लिख लो, पेज के ये बड़े वाला F भी लिखा होता है, तो उससे कोई आप स्मॉल F लिख के चलो, इसने वैसे लिख रखा है बड़ा वाला F, तो स्मॉल F लिख लो। तो आपको एक तो बताया था मैंने, ये MG किसके बराबर है, MG किस के जोड़ के बराबर है, MG एक तो ये R वाला तो कौन सा है, R वाला तो R cos थीटा, R cos थीटा, प्लस अपन ने कहीं किया था, प्लस में F sin थीटा किया था पीछे, हाँ, किया था F R cos थीटा, और किस में किया था देखो, MG बराबर अपने पास है। देखो कल अपन ने जो किया था ना, उसमें ये घटक इस साइड था, MG की साइड था कौन सा, F
साइन थीटा। तो वो क्या था, इस एम जी में जुड़ रहा था तो इधर आके घट रहा था। आज एफ अगर यहाँ है तो वो साइन थीटा वाला घटक यहाँ आ गया, इसकी जगह एफ साइन थीटा यहाँ आ गया। तो बताओ एम जी के साथ में वो साइन थीटा किस में जुड़ जाएगा, कोस थीटा में जुड़ जाएगा। यानी जो एफ अगर यहाँ है तो इसका घटक यहाँ इधर की ओर बना देंगे। तो कल तो वो इधर था, जो अपने अधिकतम वाले में किया था ना, तो वो तो इधर था, इधर तो एम जी में जुड़ रहा था। आप इसमें न्यूनतम वाले में किसमें, जो वो अधिकतम था, न्यूनतम वाले में किस में जुड़ जाएगा, ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। समझ मारी ना। तो ये एफ साइन थीटा समीकरण नंबर 1 बन गई। मतलब पहली समीकरण थी ना जो, उसकी विपरीत होगी। उसमें कल पता क्या था, वो एम जी में जुड़ रहा था। देखो अपने ने कल किया था, ये रहा एम जी में एफ साइन जुड़ रहा था। क्यों जुड़ा था, क्योंकि कल वाले में साइन थीटा नीचे की ओर था, ये रहा एफ साइन थीटा कहाँ था, यहाँ की ओर। आज वो उसके साथ चला गया। तो ध्यान रखना, अधिकतम वाले में और न्यूनतम वाले में विपरीत केस हो गया। और इस चित्र में अपने ये सीखा है, अपने को कहा था ये जो घटक है ना, जो ये क्या था, जब अपने नहीं ये आर कोस थीटा है, जो इधर लगता है वो कौन सा होता है, आर साइन थीटा होता है ना, जो यहाँ जो लगता है आर साइन थीटा जो लगता है, तो वो किसके बराबर होता है, वो उसके अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है ना। ये आपको पता है अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एम वी की स्क्वायर बटा में आर होता है। वो किसके बराबर होता है, नॉर्मली आर साइन थीटा के बराबर होता है, आर साइन थीटा के बराबर होता है। और कल जो किया था ना, उसमें अपनों ने याद करो, अपनों ने इस चीज़ को जोड़ा था, किसको, एफ कोस थीटा को जोड़ा था। एफ कोस थीटा क्यों जोड़ा था, क्योंकि वो इसके साथ आ गए थे यहाँ। ठीक है, आज वाले में ये उल्टा हो जाएगा, इस साइड या यहाँ पर लिख दो, जैसे यहाँ पर है तो इस साइड चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसके मतलब जो इसके एंटी हो जाएगा। आज वाले में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आज वाले में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये देखो कहाँ दिया भाई, ये रहा समीकरण नंबर ये 1 होगी, इसको समीकरण नंबर 2 बना लो, या एक साथ कर लो तो फिर इसको समीकरण नंबर बनानी पड़ेगी। अब क्या करो, वही भाग दो, कौन सी में, 2 में 1 का भाग दें, 2 में किसका भाग दें, 1 का भाग दें। तो भाग देंगे तो यानी इसके अंदर इसका भाग देगा, एम जी में किसका भाग दें, 2 में 1 का दें, 1 में 2 का दें। ये अपने वो काटना है, काट के देखो। हाँ 2 को 1 में भाग देते हैं। अब लिख लो, देखो इधर देखता रहिए, एम वी स्क्वायर है बटा में आर है, भाग देना किसके अंदर, एम जी का भाग देना। और इधर अपने पास जो भी एक बार मैं नहीं लिख रहा, इसको काट दूँ मैं, तो इसको मैं आर वी स्क्वायर बटा में आर जी कर दूँगा। देखना वी स्क्वायर बटा में आर जी, सही है ना, यहाँ तक ओके जमा, वी स्क्वायर बटा में आर जी बिल्कुल सही है। इधर वाला करें, इधर वाले में भी आर साइन थीटा में किसका भाग देना है, आर साइन थीटा में किसका भाग देना है, आर साइन थीटा में और क्या दिया हुआ है, एफ कोस थीटा, बिल्कुल एक साथ। और ऊपर क्या है, आर कोस थीटा बटा में आर कोस थीटा, और बटा में क्या पड़ा अपने पास, आर कोस थीटा प्लस में एफ साइन थीटा बड़ा, एफ साइन थीटा बड़ा, ये बड़ा। अब इसमें अपने को एक चीज़ काटनी है, तो अपने से आर अपने छोटा कैसे लेके चल रहे हैं, आर तो बड़ा था ना, आर बटा आपने तो पहले भी अपने छोटा कहाँ कर दिया, सारी चीज़ छोटा कर दिया अपने, नहीं आप ही यूज सीखते हो, यहाँ भी छोटा कर दिया ना, अपने मार्क को बड़ा करो, यही बात है। अब अपने एक काम करते हैं, अपने भाग दे लेते हैं कोस का। किसका भाग दे रहा हूँ मैं, कोस का भाग दे रहा हूँ, कोस थीटा का। अब आ जाओ अपने ऊपर आ जाओ, तो कोस थीटा का भाग देंगे। देखो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये देखो जब कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो आर टेन थीटा, खड़े खड़े देख लो एक बार, इसको कंप्लीट करें, आर टेन थीटा हो गया। जब इसमें कोस का भाग देंगे तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, माने इसका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। जब कोस का इसमें भाग देंगे कोस कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओनली आर आ जाएगा प्लस। अब इसमें बताओ तुम क्या हो जाएगा, जब इसमें कोस का भाग दूंगा, साइन बटा कोस क्या होता है, तो एफ टेन थीटा आ जाएगा। चेक कर लो ये वाले, ये सेम है, बोलना वी स्क्वायर बटा में आर जी इक्वल है आर टेन थीटा माइनस एफ और बटा में आर प्लस एफ टेन थीटा। यहाँ तक ठीक है। हमें अब इसको मैक्सिमम कर लो, सॉरी नहीं मिनिमम करना है, मिनिमम करना है। अब अपने को एफ का मान पुट करना है, क्या चीज़, एफ का मान म्यू आर, म्यू और आर बड़ा लेके चलना ना, आर बड़ा इसकी जगह रखना है। देखो इसकी जगह, बाकी कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सेम टू सेम पड़ा है। बस ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये मैक्सिमम या मिनिमम करते हुए देखते हैं। अब मैं वी को कैसा करना चाहता हूँ, वी को
मिनिमम, क्योंकि अपने कौन सा पढ़ रहे हैं, कल अधिकतम पढ़ा था, आज कौन सी पढ़ रहे हैं, न्यूनतम पढ़ रहे हैं ना। तो वी मिनिमम ये स्क्वायर और बटा में क्या चीज़ आ जाएगी, आर जी आ जाएगा। और अब इसमें देखो, इसमें कुछ कट रहा है क्या, कुछ कॉमन लेके काट दो ना। यहाँ क्या था, अपने अभी भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एफ कोस थीटा लिखा था, ये कह रहा आर आ रहा है, तो गलती कहाँ कर रहे हैं। चलिए देखो, पहले मान रख देते हैं, बाद में कॉमन ले लेंगे। मान रखो पहले, ये आर क्या पड़ा है, टेन थीटा पड़ा है, माइनस और म्यू एफ का मान कितने, म्यू आर है, और ये आर पड़ा है, एफ का मान क्या है, म्यू आर और टेन थीटा। अब कॉमन ले लो, अब ऊपर और नीचे कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर वाले में आर कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, टेन थीटा माइनस म्यू बच गया, और आर कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस आर, सॉरी आर कॉमन ले लिया अपने, आर कॉमन ले लिया, हाँ को म्यू तो बचेगा, म्यू टेन थीटा। तो आर से आर काट दो, यहाँ तक ठीक है। और ये भाग में इधर आके कहाँ जाएगा, गुणा में, तो मैं गुणा में ले आता हूँ, आर जी को गुणा में लिया और ऐसे लिख दूँ, टेन थीटा माइनस म्यू, और बटा में क्या है, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और किसके इक्वल है, वी स्क्वायर मिनिमम। अब स्क्वायर को अपने को तो वी मिनिमम का मान निकालना है ना, तो स्क्वायर हटा देंगे क्या बन जाएगा, अगर स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या बन जाएगा, रूट। तो ये किसका मान आ गया, वी मिनिमम का मान आ गया। तो इस प्रकार सड़क पर करवट कोण थीटा इस प्रकार रखा जाता है कि अपेक्षित जो चाल सुरक्षित अधिकतम देखो सुरक्षित अधिकतम चाल, यानी जो अधिकतम चाल के वी मैक्सिमम, और सुरक्षित न्यूनतम चाल वी मिनिमम, दोनों निकालिए अपना ने, मिनिमम भी निकाल लिया और मैक्सिमम। तो वो जो करवट कोण वाला थीटा है ना, भी सड़क कितनी उठाए भी, आप ऐसे करके जा रहे हो, ये सीधे जा रहे हो, अचानक से मोड़ आ गई, ऐसे आप सीधे जा रहे थे, ऐसे मोड़ आ गई, तो आप इस मोड़ पर आपने देखा होगा सड़क को उठाया हुआ है, तो अपने इसको बारी बारी में ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे सर, कितने थीटा पर उठाए, ऐसे तो नहीं कि दीवार खड़ी कर दें, ऊंची कर दें, बिल्कुल टेढ़ी कर दें। तो थीटा का मान, क्योंकि कोण तो वही है ना, कि भी सड़क को कितना उठाया जा रहा है, एक तो सपाट सड़क है, उठाएगा नहीं, मोड़ पर क्या कर रहे हैं आप चेक करना, कहीं जाओ ना मोड़ पर, तो देखना कि एक साइड ढलान सी होगी, नीचे की होगा, दूसरा हिस्सा क्या होगा, ऊंचा होगा। सिर्फ सड़क पर नहीं होता, रेल की पटरियों में भी होता है। अपने हनुमानगढ़ से गंगानगर जाइए ना, तो जो अपने जो ये सुरतगढ़ मोड़ वाला फटक आता है, वहाँ पर देखना ट्रेन ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो वही बात है यहाँ अपने इसके आगे भी, सड़क के आगे ये जो नहीं ना अपना SBI मोड़ वाला, तो यहाँ वो नागपाल हॉस्पिटल के पास है, यहाँ पर रोड को उठाया हुआ है एक साइड से। इसके अलावा और भी देखना है तो कहीं भी मोड़ पर, अपने सुरतगढ़ रोड पर आगे जाके कहीं देखना मोड़ घूम रही है ना, एक साइड से उठाया हुआ है, तो वो थीटा कहाँ रहना चाहिए, यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि आपको इसके शायद बीच में, आप देखो कन्फर्म देखो, कह रहे हैं कि इस प्रकार सड़क का करवट कोण जो थीटा है ना, जो जितने डिग्री पर आप वो बना रहे हो, थीटा इस प्रकार कहा जाता है कि अपेक्षित जो चाल सुरक्षित चाल है ना, वो अधिकतम चाल वी मैक्सिमम और मिनिमम के क्या रहे, मध्य में रहे, थीटा कहाँ रहे, मध्य में। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया 3 वीडियो के अंदर। कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक का नाम था करवट वाली, टॉपिक का नाम क्या अपना, करवट वाली सड़क, ये हाँ, करवट वाली सड़क पर इष्टतम चाल। तो इष्टतम चाल तो वो अपने ने रूट वाला वो जो देखा था ना, ये जो रूट के अंदर वो निकाला था, ये रहा इष्टतम चाल। तो ये अगर इससे ज़्यादा होगी तो व्हीकल कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, इससे कम होगी व्हीकल कहाँ आएगा, अंदर की ओर। तो इष्टतम चाल तो ये। और बात है कि सर ये ना अंदर जाए ना बाहर जाए, तो कितना इसका झुकाव दें सड़क का, थीटा। तो अपने ने अधिकतम पर भी थीटा और मैक्सिमम मिनिमम पर थीटा, मतलब दोनों की क्या रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। थीटा कहाँ रहना चाहिए, दोनों के बीच में। चलिए ये टॉपिक हो गया। इस पर आधारित आपके उदाहरण दिए मैं बुक में, 3 उदाहरण हैं, 29, 30 और 31। आप करने का प्रयास करना, नहीं होगा तो मैं करवा दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही।